गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन बजरंगबली एटीट्यूड वीडियोस। एटीट्यूड वीडियोस बोलना मतलब सही नहीं लगता, ओके, शॉर्ट वीडियोस। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो नाम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go. हनुमान जी में इतनी शक्तियां हैं जो कि अगर मार्वल के सारे सुपर हीरोज को भी मिला दे तो भी उन्हें 7 जन्म लग जाएंगे इतनी शक्ति पाने के लिए। हनुमान जी की वो 8 सिद्धियां जो उन्हें महान शक्तिमान बनाती हैं। अनिमा, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी अपने शरीर का आकार जितना छोटा चाहे कर सकते हैं। एंटमैन का कॉन्सेप्ट यहीं से कॉपी किया गया था। महिमा, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी अपने शरीर का आकार बिल्कुल बड़ा कर सकते हैं, जैसा उन्होंने सूर्य को निकलते समय किया था। गरिमा, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी अपने शरीर का वजन जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। इसी पावर से उन्होंने भीम का घमंड तोड़ा था। लघिमा, इस सिद्धि से हनुमान जी अपने शरीर का वजन शून्य मात्रा करके लाइट की स्पीड से उड़ते थे। प्राप्ति, इससे हनुमान जी के समक्ष कोई भी वस्तु हवा से प्रकट हो सकती थी। प्रकम्य, इससे हनुमान जी किसी भी दिशा में जा सकते थे, जैसे कि पाताल लोक या वैकुंठ लोक वगैरह। इशित्व, इस सिद्धि से हनुमान जी तूफान, बारिश, सुनामी वगैरह कंट्रोल कर सकते थे। वशित्व, इस सिद्धि से हनुमान जी सामने वाले का दिमाग पढ़ सकते थे। तो मेरे सामने मैंने हनुमान जी का विग्रह लगाया था, मतलब छोटी सी आइडल लगाई थी, मूर्ति लगाई थी। मैं 7 दिन की साधना करी थी, जिसमें मैं डेली 108 हनुमान चालीसा के पाठ कर रही थी। तो उसमें 4th डे था और उस दिन मतलब जब हम साधना में होते हैं तो हमारे बहुत सारे नियम होते हैं। तो मेरा वो नियम सब चल रहा था। मैं उस टाइम में मौन व्रत पे थी। मैं जब मुख खोल भी रही थी तो मेरे मुंह से सिर्फ हनुमान चालीसा निकल रही थी। तो 4th डे था और मैं शायद अपनी 8वीं या 10वीं हनुमान चालीसा पे थी और मेरे हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। तो धीरे धीरे जो माला थी वो हिलने लगी। तो मुझे ना मेरी बॉडी के अंदर कंपन महसूस होने लगा, विच इज वाइब्रेशंस। और जब भी आप किसी भी डेटी के एनर्जी से कनेक्ट करते हो आपको इनिशियली वाइब्रेशंस लगते हैं और जो गूज़बम्स आते हैं तो आपको समझ में आता है कि जैसे हम साइकिक मीडियम्स होते हैं, हमारी जो एक्सटर्नल बॉडी होती है वो इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि हमें डिफरेंट तरीके से पता चलता है, जैसे कि गूज़बम्स आना, एनर्जीज फील होना, कानों में रिंगिंग होना जिसको ईयर रिंगिंग बोलते हैं, इस तरीके से फील होता है। तो इनिशियली माला हिलने लगी और मेरे को मेरी बॉडी में वाइब्रेशंस होने लगे। मैं हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सुनती हूँ लोक को जागर। हनुमान ज्ञान गुण करा गुरुदेव की नानी, जो सतपार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महादेवा। बट मेरे को गूज़बम्स आ गए। आपका क्या नाम है? मेघना। मेघना, मुझे बताइए आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है? बैटमैन। आपको पता है जितने भी सुपरमैन हैं उनके एक पापा हैं, वो पता है कौन है? हनुमान। मुझे बताइए हनुमान जी की मम्मी का क्या नाम था? अपनी माता। आपको पता है हनुमान चालीसा किसने लिखी थी? तुलसी दादी। आपको हनुमान जी इतने अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो पावरफुल रहते हैं, वो दुश्मनों की बैंड बजा देते हैं। बैंड बजा देते। वाह, उस बच्चे को जो नॉलेज है। आपने 4 गलतियां निकाली। ये तुलसीदास जी की गलतियां नहीं है, ये प्रेस भूत होता है उसकी गलती है। तुलसीदास जी ने पुरानी प्रति में वही लिखा जो मैं कह रहा हूँ। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन कभी नहीं कहा। शिव जी, हनुमान जी शंकर जी के बेटे नहीं हैं, शंकर जी ही हनुमान जी हैं। और सब पर राम राय सिर ताजा। राम तपस्वी राजा नहीं, तपस्वी राजा कैसे हो जाएगा? जो राजा होगा वो तपस्वी नहीं, जो तपस्वी होगा वो ये सोचा ही नहीं मैंने। आगे राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर हो रघुपत के दासा। सदा रहो नहीं, सादर हो। मैं सदा रहो रघुपत। और जो 7 बार पाठ कर कोई नहीं, यह 7 बार पाठ कर जोई महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी। यही पाठ प्रामाणिक। जब रावण का सिंहासन दिखाया जाता है तो उसके पैरों के पास कोई लेटा रहता है जिस पर रावण पैर भी रखता था। आखिर वो कौन था और वो रावण के पैरों के नीचे क्यों रहता था? जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो रावण ने सभी ग्रहों को ऐसे घेरे में रखा कि जिसमें जन्मा बच्चा अमर हो जाए, लेकिन शनि देव ने एक चाल चली। मेघनाथ के ठीक जन्म से पहले उन्होंने एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश किया, जिससे रावण क्रोधित हुआ और शनि देव को बंदी बनाकर लंका ले आया और उसे अपने सिंहासन के सामने फेंक दिया। जिसके बाद से
जब भी रावण अपने सिंहासन पर बैठता तो शनिदेव पर पैर रखकर बैठता। जब कुछ सालों बाद माता सीता की खोज में हनुमान जी आए तो उन्होंने ये 9 ग्रहों को मुक्त कराया और जैसे शनिदेव आजाद हुए हनुमान जी ने रावण की पूरी लंका जलाकर राख कर दी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा का जाप करने से आप हर तरह के भूत प्रेत आत्माओं से बच सकते हो। As Lord Hanuman was given a boon by his father, God Vayu, to overcome ghosts and spirits. और इसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड हनुमान। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी ने भी शरीर में कोई भूत प्रेत या आत्मा पोजेस कर जाती है वो इस जगह पे आते हैं तो उनको बालाजी यानी लॉर्ड हनुमान द्वारा दंडित किया जाता है। डॉक्टर ब्रेन सर्जरी के दौरान मरीज को बेहोश तक न करे, उससे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए कहे और कामयाब ब्रेन सर्जरी करे। दिल्ली एम्स में डॉक्टरों ने इसी तरह से 4 घंटे तक एक मरीज की ब्रेन सर्जरी की। महिला इस दौरान सिर्फ भगवान हनुमान को याद करती रही, हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। शुरू हो जाओ हनुमान चालीसा जब तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर निकाला जा रहा है। My God! Oh God! पर भी नाचे हम तूफानों से यारी, आसमां को छू कर देखा। मेरे को ऑलरेडी बहुत ट्रस्ट है हनुमान जी पे, मैं खुद रोज पढ़ती हूँ। ये तो हनुमान चालीसा की ताकत की सिर्फ एक झलक ही थी। जब हनुमान चालीसा बजता है ना तो ऐसे बड़े बड़े भूत प्रेत भी ऐसे दुम दबा के भागते हुए दिखाई देते हैं। मुंबई में रहने वाले एक परिवार ने डिसाइड किया कि चलो थिएटर में चल के हनुमान फिल्म देखते हैं। बढ़िया वहाँ पे गए, पूरी मूवी मस्त से एंजॉय किए, लेकिन मूवी के एंड में ना हनुमान चालीसा बजता है और जैसे ही एंड में हनुमान चालीसा बजना शुरू हुआ उस परिवार की औरत का कुछ ऐसा हाल हो गया। साफ साफ समझ में आ रहा है कि उस औरत के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी जरूर मौजूद थी जो कि हनुमान चालीसा के बजते से ही आक्रामक हो गई, उग्र हो गई। इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों ने ये कहे कि वो कुछ नहीं, औरत खाली नौटंकी कर रही थी, तो कुछ लोगों ने ये कहे कि ऐसे कैसे कोई इतनी नेचुरल एक्टिंग कैसे कर सकता है भाई। हाँ, ये बहुत लेकिन ज्यादा आपको क्या लग लगता रहा है अपनी राय कमेंट सेक्शन में ये बहुत अलग लग रहा था। देखो अभी ये मैंने प्ले किया, अब यहाँ पे देखो। कहाँ पे? पेट पे कुछ हो रहा है? नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? कुछ नहीं हो रहा है ना? अभी कुछ हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ ना। अब देखना, अब देखना, अब ये बाबू कैसे ये पॉसिबल है? जय बजरंगबली की। हाँ, इतने सारे जगहों पे मुझे गूज बम्स आया। माय गॉड, मैं क्या बताऊँ आपको। आप लोग जानते होंगे मैं कितनी बड़ी भक्त हूँ हनुमान की, एंड मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। माइट भी उस वजह से मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती हूँ एंड नेगेटिविटी मुझे छू नहीं पाती। अगर कुछ गलत हुआ भी तो वो जल्दी सॉल्व हो जाता है एंड बहुत सारी चीजें जब मुझे 3-4 स्ट्राइक आ चुके थे चैनल पे एंड चैनल खत्म होने वाला था, तब मैंने डायरेक्टली उनके चरणों में मतलब ऐसे समर्पित करना बोल देते ना कि अभी आप संभालो करके, जो होगा अगर खत्म भी हो गया तो भी शायद वो अच्छे के लिए होगा, मैं इस ऐसे मान के चलूंगी, बट जो भी होगा आप संभाल लेना करके। ओके, सो दैट इज हाउ आई ट्रस्ट। एंड ये जो फिक्शनल सुपर हीरोज है उनको हमारे हनुमान जी से जब कंपेयर, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज वो फिक्शनल है। प्लीज वो वर्ल्ड को आप अलग रख दो। जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं ना तो लोग है ना क्या होता है फिर सवाल बहुत सारी चीजों पे उठाने लगते हैं। नहीं, हनुमान जी पे कोई सवाल नहीं, बिकॉज वो क्या बोलते हैं, वो ऐसा वाला फिक्शनल सुपर हीरो नहीं है, ठीक है। सो ही इज भगवान। तो ये था मेरा रिएक्शन। आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो ऊपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यालेचा।